हेलो गाइस, तो मैं आई थी अपने नैनीहाल मतलब अपनी नानी के घर और अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल। मैं वो रही मेरी ताई, हो रही मेरी मम्मी, ये देखो। हेलो गाइस, ये मेरी मम्मी है और ये बहुत पैदल पैदल चल रही है। अभी तो हमने बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक करना है, लेकिन चप्पलों में दिक्कत है तो नहीं अभी तो हमने बहुत पैदल जाना है। वो देखो आगे ताई जा रही का है तो हिल है क्यों। और मैं पहन के आ गई हूँ हील, तो अब हम पता नहीं कैसे ही जाएंगे। हेलो गाइस, मेरी मम्मी और ताई, ये मेरी मम्मी है, वो भी मेरी मम्मी है। इस यहाँ पे तो बहुत ही मतलब ऐसे पैदल वाला ट्रैकिंग है, 2-3 किलोमीटर अभी हम चल रहे हैं पैदल पैदल। मैं कम से कम 1.5-2 साल बाद अपने नैनीहाल जा रही हूँ। मतलब मेरे मामा के 2 बेटे, उनका पहले बेटे का बर्थडे था तब मैं गई थी, उसके बाद से अभी तक गई नहीं। और दूसरा बेटा हुआ तब भी नहीं गई थी मैं, तो इसीलिए भी मैं घर आई हुई थी। मैंने कहा चले ही जाती हूँ, मौका भी लग जाता है, फिर हो नहीं पाता है जाके वापस आना, बिल्कुल नहीं हो पाता है। लोग कितनी तेज़ चल रहे हैं क्योंकि वो तो नॉर्मल स्लीपर्स पहन के आए हैं और मैं हील्स पहन के आई हूँ भाई साहब, ये वाली। तो थोड़ा मुश्किल है चलना क्योंकि तो रास्ते में पत्थर बहुत हैं, तो ऐसे बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं मतलब हील वेयर करती हूँ तो मुझे आदत है, तो मैं चल लूँगी। उनकी तरह तेज़ तो नहीं चल पा रही हूँ लेकिन चल लूँगी। ये है यहाँ पे मंदिर है, मतलब अब मुझे तो नहीं पता कि जो भी, लेकिन हम जब भी आते हैं यहाँ पे हाथ वगैरह जोड़ते हैं और मम्मी लोग भी, क्योंकि उनके मायके का है तो ऑब्वियसली। मम्मी लोगों ने मुझे पकड़ा दिया सामान और मेरे हाथ में सामान है, और ताई से मैंने कर लिया चप्पल। तो यहाँ पे बीच में एक गधेरा पड़ता है, जो पहाड़ियों में इन्हें पता होगा कि गधेरा क्या होता है। तो ताई बता रही थी कि हम यहाँ पे नहाते थे बचपन में, कपड़े वगैरह धुलते थे। बरसातों में तो पानी भी काफ़ी आता है, अभी कम हो रहा है। तो मैं ताई को बोल रही थी कि हम भी आते थे, हमने भी नहाया है, कपड़े धुलते थे मैं, दीदी, पिंकी, और यहाँ से पानी भर के ले जाते थे। मतलब हमने बहुत इन्जॉय करा है। मैं तो अपने ननिहाल आते रहती थी भाई साहब बचपन में। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर मम्मी कर रही थी मामा का भाई दूज, और मेरे मामा के दोनों बेटू बैठे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, और बड़ा वाला बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने मामा का टीका करा और टीका वीका करा। उसके बाद वंशु यहाँ पे परेशान करने लग गया था मामा को, मतलब मामा क्या मामी को भी, दोनों को ही परेशान कर रहा था, क्योंकि छोटे वाले की तो हो रही तबीयत ख़राब, तो बड़ा वाला ज़्यादा परेशान करता है। छोटा वाला शांत है लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उस चक्कर से वो भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर मम्मी ने माना मामा के कलावा बांधा, फिर मम्मी ने गोला वगैरह दिया जो भी था। और इस बीच में मेरी और मेरी मामी की चल रही थी अहोई अष्टमी की व्रत के बाद जो बच्चों के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे ये हैं लक्षु और वंशु, मेरे मामा के दोनों बेटे, और मेरी मामी बैठी हुई है। और बड़ा वाला इतना ज़्यादा शैतान है ना, मतलब हद वाला शैतान है। तबीयत छोटे की ख़राब हो रही है लेकिन परेशान बड़ा वाला कर रहा है। छोटा वाला शांत है लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो भी थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था। फिर यहाँ पे मम्मी ने दिया मामा को गोला, और मम्मी मेरी कह रही थी कि फ़ोटो खींच। उसके बाद फ़ोटो वगैरह हुई। फिर मेरी बड़ी मम्मी यानी कि ताई ने भी मामा का टीका करा और कलावा वलावा बांधा, भाई दूज करा। उसके बाद भाई दूज करने के बाद फिर हम चले गए थे मम्मी के चाचा लोगों के वहाँ। फिर इसके बाद हमने खाना वाना खाया, रात भर बैठे थे, मतलब 2-3 बजे तक बैठे थे, बातें हुई। फिर मैंने सुबह का व्यू लिया और मेरे नाना ने पकड़ा था लक्षु को, और फिर हम सुबह निकल गए थे। और सुबह हमारी गाड़ी छूट गई थी तो हम पैदल पैदल जा रहे थे, और वंशु यहाँ पे मामी से जिद कर रहा था कि नहीं मुझे गोद में लो, और मामी उसको ऐसे बातों में उलझा के ले जा रही थी पैदल पैदल। थोड़ा तो चले, क्योंकि यार टफ़ होता है गोद में बच्चे को कैरी करना, फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर मैंने अपनी हील्स ली थी हाथ में और मैं चलने लगी थी नंगे पैर, क्योंकि भाई नीचे को तो मैं जैसे तैसे आ ही गई थी, ऊपर को जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हम पहुंच गए थे फाइनली रोड पे, और वंशु रोड पे आके अपना मस्त एकदम। उसके बाद हम कर रहे थे गाड़ी का वेट, गाड़ी हमें मिल गई थी, फिर हम निकल गए। होप आपको वीडियो पसंद आया हो।